जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में गंदम का बीज मुख्तलिफ इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह गंदम की बुवाई का सीज़न भी हर इलाके में मुख्तलिफ ही होता है। कौन सा सीज़न बेस्ट है किस इलाके में पाकिस्तान भर के लिए, ये जानने के लिए इस वक्त डॉक्टर नदीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब गंदम काश्त के माहिर हैं, उनसे पूछते हैं कि किसान किस एरिया में किस वक्त गंदम काश्त शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ये सर फरमाइएगा आप कौन सा एरिया किस वक्त बुआई के लिए बेस्ट है और टेम्परेचर कौन सा बेस्ट है सीड जर्मिनेशन के लिए? गंदम की सोइंग के लिए जो बेस्ट टाइम है, साल साल के तजर्बात के बाद जो बात साबित हुई है, वो 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का टाइम सबसे बेस्ट है। ये सेंट्रल पंजाब में और साउथ पंजाब में और उसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में। लेकिन अगर नॉर्दर्न साइड पे अगर हम जाएं तो जिसमें ये हमारा पंजाब का पिंडी डिवीजन आता है, बारानी इलाका है, वहाँ पे 15 अक्टूबर से सोइंग 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक सोइंग की जा सकती है, गंदम की काश्त की जा सकती है। तो उसके अलावा अगर सेंट्रल पंजाब में या यहाँ पे अगर 15 अक्टूबर के बाद बारिशों का सीज़न शुरू हो जाए या बारिशें ज़्यादा हों, टेम्परेचर डाउन हो जाए, तो 25 अक्टूबर के बाद भी सोइंग की जा सकती है। 20-25 अक्टूबर तक भी इसको सोइंग की जा सकती है। गंदम की काश्त को बहुत ज़्यादा जल्दी करना या लेट करना, ये दोनों ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। ठंडे इलाकों में लंबे दौरानिए की फसल होती है और उनकी पैदावार भी 100 मन से ज़्यादा आती है, तो आपको नहीं लगता कि हम अगर अर्ली काश्त कर लें तो हमारे पास फसल का दौरानिया बढ़ जाएगा और पैदावार अच्छी आ जाएगी? गंदम के हवाले से ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे 100 मन पैदावार आ रही है, वहाँ पे गंदम की जो विंटर वीट वहाँ पे काश्त की जाती है। ये गंदम की इकसाम है, एक स्प्रिंग वीट कहलाती है जो हमारे गर्म इलाकों के लिए, और एक विंटर वीट है। विंटर वीट ये है कि उसको पहले वो रिप्रोडक्टिव अपना वेजिटेटिव फेज़ अपना मुकम्मल करता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर होती है, लेकिन उससे पहले उनको चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि उन इलाकों में अवेलेबल होता है। ये हमारे इलाकों में चूँकि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम जो गंदम की जो काश्त करते हैं, गंदम की जो टाइप है या स्पीशीज़ है, वो उसको कहते हैं स्प्रिंग वीट। अच्छा, वो पूरे 8-10 महीने की फसल होती है। यहाँ पे हमारे 5 से 6 माह की ये क्रॉप है। अगर सिर्फ एक फैक्टर ही मद्देनज़र रखा जाए जिससे गंदम की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है, वो है गंदम की वक्त पर काश्त। अगर सिर्फ इसी को कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई नेमल बदल नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 20 से 25 डिग्री दर्जा हरारत जो है वो बेहतर है गंदम की सोइंग के लिए, तो ये बता दें कि किसान किस तरह चेक करेंगे कि इस वक्त दर्जा हरारत 20 से 25 के दरमियान है, क्योंकि दिन और रात का मुख्तलिफ होता है दर्जा हरारत? जी, रात का टेम्परेचर तो 20-25 हो ही जाता है अक्टूबर के महीने में, लेकिन अगर दिन का टेम्परेचर भी कम हो जाए तो फिर इसको देखना चाहिए मद्देनज़र। अगर दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, 30-35, तो फिर ये काश्त नहीं की जा सकती। तो उसका दिन का जो टेम्परेचर है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये काश्त करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान अगर सही वक्त पर गंदम काश्त करते हैं तो यकीनन उनकी पैदावार भी 70 से 80 मन आ सकती है। पाकिस्तान में 1 एकड़ गंदम काश्त करने पर तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए के अखराजात आते हैं, जबकि हिमसाया मुल्क भारत में ये अखराजात पाकिस्तानी करेंसी में 30,000 रुपए से भी कम हैं, जबकि दोनों किसानों की गंदम एक जैसे रेट में ही फरोख्त होती है। मगर पाकिस्तानी किसानों के साथ इतना जुल्म क्यों?